बट आई कैरिड टू बिग पीसेस ऑफ लगेज, द पोर्टर वेल्ट। कुली जो था वो चिल्ला के बोला कि हम इतना बड़ा बड़ा दो सामान उठा के लाया है, सिर्फ चार आना हमको। गो गो क्रुक, सेठ जी थंडर्ड एंड एट द प्रोटेस्टिंग पोर्टर। पोर्टर जो था कुली के ऊपर वो बहुत चिल्लाए और बोले जाओ जाओ भागो। द पोर्टर लेफ्ट, पोर्टर चला गया। द फूड वेंडर प्रेसिस्टेड, सेठ जी बी जस्ट, आई सेव्ड योर ऑनरेबल कैप। बोले देखिए, फल बेचने वाला बोला सेठ जी को, देखिए सेठ जी, मैं आपका इज्जतदार जो टोपी है उसको बचाया। इसके बाद हम लोग पेज नंबर, इसके बाद वाला पेज को पढ़ेंगे। अब हम लोग लेसन नंबर 10 का 79 पेज पढ़ेंगे। बिजनेसमैन थ्रू एन आना टूवर्ड्स हिम ऑन द प्लेटफॉर्म। व्यापारी जो था वो एक आना पैसा प्लेटफॉर्म के ऊपर फेंक दिया। द गार्ड्स व्हिसल ब्लू, गार्ड का बांसी बज गया था, बांसुरी मैंने व्हिसल बजा था ट्रेन खुलने का। द ट्रेन वॉज अबाउट टू डिपार्ट, ट्रेन अब चलने ही वाला था। द वेंडर लुक्ड इन थ्रू द कंपार्टमेंट विंडो। जो फल बेचने वाला था वो खिड़की में से, ट्रेन का जो खिड़की है उसके में से अंदर देखने का कोशिश कर रहा था। कह रहा था, सेठ जी डू नॉट रॉब द पुअर। वो बोला कि सेठ जी हम गरीबों के ऊपर डकैती मत कीजिए। जा जा टेक रेस्ट, द सेठ जी स्क्रॉल्ड एट हिम। सेठ जी बहुत गुस्सा में बोला, जा जा भाग यहाँ से। उसको भगा दिया, जाने के लिए बोला। द ट्रेन हैड बिगन टू मूव, ट्रेन चलना शुरू हो गया था। द फ्रूट वेंडर फास्ट रैन अलॉन्ग विथ इट। पहले वो फल बेचने वाला ट्रेन के डब्बा के पास पास दौड़ने लगा। एंड देन गॉट ऑन टू द फुट स्टेप एंड क्लिंग टू द विंडो रीडिंग। वो उसके बाद ट्रेन के जहाँ पे दरवाज़ा है वहाँ पे वो चढ़ा और खिड़की के पास मुंह ला के उसको बार बार अनुरोध कर रहा था सेठ जी से उसको पैसा देने के लिए। बट सेठ जी हैड टर्न्ड हिज हेड अवे, मगर सेठ जी अपना मुंह दूसरा तरफ घुमा कर बैठा हुआ था। ही वॉज लुकिंग आउट ऑफ द विंडो एट द गुड्स ट्रेन ऑन द अदर साइड। स्टेशन के दूसरा तरफ एक मालगाड़ी था, उसके तरफ मुंह घुमा के वो बैठा हुआ था, फल बेचने वाला की तरफ देख भी नहीं रहा था। द ट्रेन हैज पास्ड द होल लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म एंड द फ्रस्ट्रेटेड वेंडर फाइनली ड्रॉप्ड आउट। ट्रेन पूरा स्टेशन पार कर गया, अंत में वो फल बेचने वाला ट्रेन से उतर गया। सेठ जी टर्न राउंड टू ऑल ऑफ अस एंड बिगन टू जस्टिफाई हिमसेल्फ। अब सेठ जी हम लोगों की तरफ घूम के बैठे और अपने आप को सही दिखाने का कोशिश कर रहे थे। कहने लगे, इफ़ ही डिड नॉट वांट टू से हेल्प मी टू गेट माई कैब बैक, ही शुड नॉट हैव ऑफर्ड द मंकी द मैननस। आई डिड नॉट आस्क हिम टू हेल्प। वो खुद को सपोर्ट करने के लिए, खुद को समर्थन करने के लिए बाकी यात्रियों को बोला कि वो मेरे टोपी बचाने के लिए खुद से अपने आप से केला दिया था, बंदरों को खिलाया था। क्या मैं उसको खिलाने के लिए बोला था? आई फेल्ट दैट ऑल द अदर पैसेंजर्स हैड सिंपैथी फॉर द पुअर वेंडर। लेखक कह रहे हैं कि मुझे ऐसा लग रहा था कि ट्रेन में जितना यात्री थे सब लोगों को सहानुभूति या तो दया था उस गरीब फल बेचने वाले की तरफ। द होल अम्यूजिंग एपिसोड हैड एंडेड इन द बिटर सेंस ऑफ ग्रीवेंस अगेंस्ट द रिच। ये जो पूरा जितना लोग थे, जो पूरा घटना शुरू से लेकर अंत तक हुआ, इस सब में एक बुरा चीज़ हुआ कि सब लोगों को बुरा लगा ये बात कि एक अमीर आदमी ने एक गरीब आदमी को चीट किया। ये किसी को अच्छा नहीं लगा और ये ख़त्म भी हुआ एक बुरा तरीक़ा से। ये जो अमीर आदमी का जो बर्ताव था, जिस तरीक़ा से वो पेश आया उस गरीब आदमी से, पैसा भी नहीं दिया सही तरीक़ा से, ये सबको बुरा लगा था। हु हैड बीन सो हार्ड टू द जनरस हार्टेड वेंडर। ये जो व्यापारी था ये बहुत ही बुरा बर्ताव किया उस दयालु इंसान के संग जो फल बेच रहा था। आई ड्रीव ए कार्टून ऑफ सेठ जी एंड सोड माई ड्राइंग टू ऑल द अदर पैसेंजर्स। मैं सेठ जी का एक कार्टून बनाया था उसी दौरान ट्रेन में बैठ के, और बाकी सारे यात्रियों को मैं दिखा रहा था एक्सेप्ट हिम, उसको मैं नहीं दिखाया था। एवरी वन लाफ्ड, सब लोग हंसने लगा उसको देख के। द मोर वी लाफ्ड सेठ जी बिकम मोर अनकम्फर्टेबल। जितना ज़्यादा हम लोग हंस रहे थे उतना ही ज़्यादा सेठ जी को असुविधा हो रहा था। कहानी इस जगह पे ख़त्म होता है। पहले कहानी को अच्छा से सुनोगे, एक
बार में अगर किसी जगह में असुविधा है तो एक दो जगह उसको बार बार रिपीट करके सुनो। सुनने के बाद अगला दिन हम इसका क्वेश्चन आंसर फिर जैसे जैसे तुम लोगों को राइटिंग वगैरह सब देते हैं वो सब दे देंगे।